गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्कूल में इस पूरे हफ्ते हम फादर्स डे के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है, तुमने तुम्हारे डैड्स को अपने क्लास में बुलाया है। आओ एक एक करके सबके डैड्स के बारे में जानते हैं। सर, पहले आपसे शुरू करते हैं। आइए शुरू करें। हेलो बच्चों, मेरा नाम बुराकुत है। मैं एडम का पापा हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और मैं मजेदार हूँ, थोड़ा पागल भी। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे है मेरी नजर, नजर टंटना टंटना ना। बाबा बाबा, आप क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, माफ करना बच्चे, मैं जोश में आ गया था। चिकी पाऊ। अरे निकाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं चौकीदार हूँ, क्या तुम भूल गए? मैं भूला तो नहीं, पर तुम अभी क्लास में हो। तुम जाओ और हॉल में पोछा लगाओ। नहीं, क्या तुम उस छोटे बदमाश को देख रहे हो? उन आंदोलन को देखो, वो दिखावा करता है कि वो इसे नहीं फेंक रहा है। वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने इस बच्चे को लंच ब्रेक के दौरान बास्केटबॉल खेल में हरा दिया। अब वो रद्दी की टोकरी में कागज फेंककर अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो मुझे हरा नहीं सकता। अच्छा था, शुक्रिया मिस्टर बुराक। बस आज के लिए इतना ही काफी है। और अब आइए मिलते हैं मिस्टर रफीक, जो डेनिस के पापा हैं। हाँ, मेरे डैड। देखो देखो, ये मेरे डैड हैं। मेरा नाम रफीक है और मैं एक एक्टर हूँ। मैं एक प्ले राइट म्यूजिशियन भी हूँ और मेरा एक कैफे भी है। शॉर्ट में मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। बहुत खूब, तुम्हारे पापा कूल हैं डेनिस, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। पापा, आपने उस दिन एक गाय और उसके परिवार को आग से बचाया था, उन्हें बताइए। अरे मेरी बच्ची, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। हाँ, मैंने खलियान में आग लगने के दौरान अभी कुछ 12 गायों के एक परिवार को बचाया है, जिसमें मेरा एक हाथ भी जख्मी हो गया था। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अरे हाँ, लास्ट में मैंने उन फायरमैन्स को भी तो बचाया था जो अंदर फंसे हुए थे। तुम्हारे पापा तो सच में हीरो हैं। अरे मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, ये तो बस मेरी आदत है। मैं क्या ही कर सकता हूँ इसका। मुझे खुशी है आप जैसे हीरो हमारे साथ हैं। और अब हम सब जानेंगे मिस्टर रेमजी के बारे में, जो अपने चहेते साकिर के पापा हैं। हाँ, मेरी बारी है, तो लो मैं आ गया। वो तो बहुत अनाड़ी है। जरा वो नमक तो देना भाग्यवान। यहाँ तुम जाओ तो। अच्छा शाकिर, आज फादर्स डे की एक्टिविटीज कैसी रही तुम्हारे स्कूल में? अच्छा था, ठीक ठाक ही रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने इस वीकेंड के लास्ट में माउंट उडला में फादरसन के कैंप के बारे में सुना? हाँ? वो क्या चीज है? सच में? ओह, उधर हम वहाँ बर्फ से खेल सकते हैं, बाल्टी में पानी भर भर कर उड़ेल सकते हैं। क्या वॉश बकेट के साथ स्लाइड करें? मैं बहुत खुश हूँ रैमसी कि तुम अपने बेटे के साथ समय बिताओगे। वो तो बहुत अनाड़ी है। मैं इस गुब्बारे में क्या कर रहा हूँ? ओह, बाकलावा है। मेरे पास भी है टिप्स। बस के गेंद से लड़ाई। निकाटी, आज बाप बेटों का दिन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ स्कूल के चौकीदार के रूप में रोल है मेरा रैमजी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिक्योरिटी का प्रभारी हूँ। बहाने बंद करो। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा रैमजी। मेरे और बच्चे के बीच शर्त चल रही थी। हम वॉश बकेट पर स्लाइड करने जा रहे हैं। जो हारेगा वो दूसरों को पास्ता में सैंडविच खरीदेगा। फिर से कुचलने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। डियर फादर्स, आज रात के बॉनफायर के लिए हमें बहुत सी लकड़ियाँ चाहिए। अगर आप चाहें तो इस काम को एक छोटी सी प्यारी सी गेम में बदल सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं गेम के लिए? क्या बोलते हैं? कंपटीशन तो मेरा दूसरा नाम है। जो बाप बेटे की जोड़ी सबसे ज्यादा लकड़ियाँ लाएंगी, वही इस गेम की विनर होगी। चलो डैड, आओ इसे जीते। चलो बेटे, जीत हमारी होगी, इस कुल्हाड़ी की कसम। पर मिस्टर रेमसी, ये वो कुल्हाड़ी नहीं है। ओह, देखो तो, ये क्या कुल्हाड़ी कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ गई?
देखिए मैंने इतनी लकड़ियां काटी हैं। आप क्या लेकर आए हैं मिस्टर रेमजी? दरअसल सर मुझे ये कुल्हाड़ी का हत्था ही हाथ लगा और मैं यही लेकर आया हूँ। चलेगा। ये क्या हुआ? उसने ट्रक भर दिया। ये बहुत ज्यादा है। तो सर जी क्या इतनी लकड़ियां काफी हैं? ओह, जंगल में तो इतने सारे पेड़ भी नहीं है, इसे इतनी लकड़ियां मिली कहाँ से? वैसे रेमजी तुम्हारी लकड़ियां कहाँ हैं? ये कुल्हाड़ी उतनी काम की नहीं लगती है ना। ऑल राइट डैड्स, अब कौन एक भूतिया कहानी सुनाना चाहेगा? मैं। ठीक है मिस्टर रेमजी। तो एक दिन कुछ लड़के एक साथ पिकनिक मनाने आए। तुम्हारे पीछे एक भूत खड़ा है। भागो भागो, यहाँ से भागो, भूत आया, जल्दी भागो। ओए माँ, अपनी तो सच में वाट लग गई है। अरे बाप रे, डैड छुप जाओ। भागो 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 भागो। मैं एक स्नोमैन हूँ। हटो बच्चे, मैं यहाँ छुपने वाला हूँ। बचाओ। ओए, क्या तुम स्नो मॉन्स्टर हो? अगर इस कैम्प को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। अच्छा बेटा, अब भगवान से अपनी जान की भीख मांग। चल निकल यहाँ से, अब दोबारा कभी मुंह मत दिखाना अपना। क्या मॉन्स्टर चला गया? क्या सच में चला गया? हाँ। अरे ये आदमी कहाँ चला गया? क्यूनेट, ओए कहाँ है? क्यूनेट, मैं यहाँ हूँ भाई। अरे डरिए मत, मैं यहीं पर हूँ। अरे बेवकूफ, इस तरह से बाहर क्यों घूम रहा है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे सॉरी भाई, अगर आप मुझ पर लकड़ी ना फेंकते तो अच्छा होता। वो लकड़ी सीधा मेरे सर पर लगी। तू एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे क्या तूने उस आदमी को पैसे दे दिए जिससे हमने लकड़ी खरीदी थी? माफ करना भाई, वो तो मैं भूल गया। वैसे भी हम उसे बाद में ही पैसे देंगे। अब तुम जाओ, मैं कैंप में वापस जा रहा हूँ। हम सुबह बात करेंगे। ठीक है भाई, मैं ट्रक में जाकर सो जाऊंगा। अच्छा बच्चों, आओ सब मिलकर कूड़े को उठाएं। कैंप को एकदम साफ सुथरा रखना होगा, फिर हम वापस चलेंगे। चलो जल्दी करो। इसे रखे तो रखे, कहाँ रखें? आसपास कहीं कूड़ादान है क्या? हाँ, यही डाल दो इसे। क्या हुआ? वो भूत गया क्या? हाँ वो चला गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कितने ज्यादा डरपोक हो तुम रेमजी। बाबा बरसानी। हाँ? अबे क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? सब लोग बस में चढ़ो, जल्दी अंदर जाओ। बस का कचूमर बना दिया। सब लोग चिल्लाओ और बस भाग लो और अपनी जान बचाओ। भागो। अरे क्यूनेट, तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? जा यहाँ से। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? चले मास्क उतार, मास्क उतार मैंने कहा। बॉस, मैं तो यहाँ छुपा हुआ हूँ। आप ये किसका मास्क उतार रहे हैं? हाँ? अरे बाप रे! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचाओ! अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? पापा, आप तो हीरो हो। अरे भाड़ में गया तेरा हीरो! बचा मुझे, बचा! तो क्या तुम कुचलने के लिए तैयार हो? हाँ, हम 3 से गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं 0 बोलूंगा हम रेस लगाएंगे। तैयार हूँ, स्टार्ट करो। 3, 2, मैं चला। हाँ? चीटिंग करते हो? मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। भागो 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 भागो। चलो बेटे, चलो भाग जाते हैं। आप तो बस भागते रहते हैं पापा। हाँ? क्या मतलब है बेटे? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? हर किसी के पापा कुछ न कुछ कमाल का कर रहे हैं और एक आप हैं जो डर के मारे भाग रहे हैं। काश आप कुछ ऐसा कर पाते जिससे मुझे आपसे खुशी मिलती। हैं? पापा? रेमजी, मैं आ रहा हूँ। तो मैं औरों की तरह मस्त नहीं हूँ। हाँ, अभी दिखाता हूँ। निकाटी,
ये देखो असली हीरो का कमाल। हाँ, मुझे एडवेंचर पसंद है। तुम भी आ जाओ रैमजी। शुक्रिया निकाली, इसे पकड़ो, ये लो। सुपर हीरो आ रहे हैं। पापा, रैमजी आगे देखो, खाई है। कूदने के लिए तैयार रहो निकाली। आखिर तुम्हारे पापा ने कमाल कर दिया। सच में लाजवाब काम। बधाई हो मिस्टर रैमजी, आप वाकई में हीरो हो। कम से कम आप नकली कपड़े पहनकर खुद को हीरो नहीं कहलवाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। खैर पापा, सॉरी, मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। कोई नहीं बेटे, अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तुमने उसे जाहिर किया। अब बताओ, और कुछ करना है तुम्हारे लिए? आप मेरे लिए एक रियल हीरो हैं पापा। आपने तो कमाल ही कर दिया मिस्टर रैमजी। हम सब ने देख भी लिया। इसी बात पर आओ ट्विस्ट करें, झूमे नाचे हर दिल, ट्विस्ट करें, जिंदगी है यही। ओफ, आपने बहुत अच्छा किया डैड। लगता है मैं रोने वाला हूँ। मैं इमोशनल हूँ। सॉरी बच्चे, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। क्या? चलो माफ किया। मैं मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें बुरी तरह हराया। पाँच, चार, तीन, दो, एक, हो गया। इंतजार खत्म। मेरा गेम आ गया। फाइनली मेरा गेम आ गया। वो आ चुका है। क्या हुआ? तुम्हारी कोई लॉटरी खुल गई क्या? इंतजार खत्म। वो आ चुका है। काम हो गया। बहुत हो गया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो निकाटी? कोई फ्रिज से चोरी कर रहा था रैमजी। कहानियां मत बनाओ निकाटी। तुम्हें भूख लगी थी, खाने का सामान ढूंढते हो तुम यहाँ आए हो। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है रैमजी, खुद को रोक ही नहीं पाया। अरे फ्रिज की बात भूल जाओ। तुम चिल्ला क्यों रहे थे बेटा? वो आ चुका है मॉम, वो आ गया। इस गेम का हमें कब से इंतजार था। एलियन हंटर प्रोफेसर 3 आ चुका है। बेटा, एक गेम के लिए इतना क्यों खुश हो रहे हो? ठीक है, तो चलो मुझे गेम डाउनलोड करने के लिए पैसे दे दो मॉम। पैसे? बिल्कुल नहीं, पिछले हफ्ते ही तो एक नया गेम खरीदा था। नहीं, लेकिन अब मुझे ये वाला गेम खेलना है। वो मैं समझ गया, लेकिन अपने कमाए पैसे से इस घर को भी समझदारी से चलाना है, समझे? हर बात की एक अहमियत होती है। रहने दीजिए, एक बजट में काम करना मुश्किल काम है क्या? एक बार मुझे सारे पैसे तो दे दो, मैं घर की हर एक जरूरत को पूरी करूंगा और ढेर सारे पैसे भी बचा लूंगा। छोटा बच्चा होकर इतनी बड़ी बातें। टीवी पर एक महिला ने बताया था कि बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बताओ क्या करूं कादरी? साकिर को सारे पैसे दे दूं ताकि पता चल सके वो उसे कैसे खर्च करता है। मेरे हिसाब से उसे एक मौका देना चाहिए। गए काम से, हो गए बर्बाद। साकिर, अगर वाकई तुम पैसे समझदारी से खर्च करोगे तो मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो और ये घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम पर है। बस देखते जाओ, एक घर को कैसे चलाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इस केक में क्रीम थोड़ा कम लग रहा है कादरिए। दिखाना जरा। ये देखो तो हाथ से फिसल गया। माफ करना। देखा ना, क्रीम कम है ना? खैर, आगे से क्रीम ज्यादा डालना। अरे ध्यान से, गिरा मत देना। ये बहुत ही कीमती है, इसे गिरा मत देना, समझे? अभी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो जल्दी से हाथ चला लो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी हाथ चलाओ। अरे ये ट्रक क्यों आया है यहाँ? कोई रहने आ रहा है क्या? तुम तैयार हो ना? मैं धक्का लगा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नीचे से निकालो।
सर इस जगह पर आप साइन कर दीजिए, अब हमारा काम पूरा हुआ। ठीक है, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। ये तो गजब का है और मैं हूँ अभी अंतरिक्ष में। सामने एक एलियन है। मैंने एलियन का सर पकड़ लिया। अरे सुनो, अरे मैं कहाँ सोऊंगा? मेरा पलंग किधर गया? साकिर, मुझे उल्का पिंड का मॉडल मिला। ये कोई मॉडल नहीं है कैनन, ये असली उल्का पिंड है। इसे मैंने एक साइंस लैब से खरीदा है। तुम्हें पसंद आया ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छा है। अब इसकी जांच करूंगी। अरे घर को शोरूम बना दिया। इतनी सारी चीजें कैसे खरीदी? आपके पैसों से डैड। आप भूल गए क्या? अब इस घर को मैं ही चलाऊंगा। अच्छा, इस तरह। वहाँ बॉल से भरा एक पूल है, तुम्हारे दादाजी उसमें सो रहे हैं। वाह! सो नहीं रहा, आराम कर रहा हूँ बस। ये देखो पापा, आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। टाडा! एक लेटेस्ट का V8 मोटर, 500 हॉर्स पावर, हॉर्न बजाने पर दहाड़ता है। तुमने भी शेर की आवाज सुनी? अब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया हूँ। क्या अद्भुत नजारा है, सब कुछ असली जैसा है। वाह, यहाँ तो तरबूज भी है, पहाड़ी तरबूज। ये मेरा सिर है निकाटी, अपना हाथ हटाओगे यहाँ से। नहीं, ये तरबूज है, गोल और स्वादिष्ट। मिस्टर साकिर, भोजन तैयार है। अब ये कौन है? आज से ये हमारा कुक है। जैसा आपने कहा था, मैंने खाने में मटर पनीर बनाया है। मैं हूँ डक और ये है नारंगी। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ क्यों लाया गया। बहुत अच्छा लगा। अब काफी हो गया, रुक जाओ। चलो साकिर, डिनर से पहले शॉपिंग कर लेते हैं बेटा। चलिए चलिए, छत पर हेलीकॉप्टर तैयार है। हेलीकॉप्टर? मेरी नाक क्यों पकड़ रहे हो निकाटी? इसका रिमोट नहीं मिल रहा। इसका बटन नाक जैसा क्यों है रैमजी? मुझे इसकी सेटिंग बदलनी है। हम पहुंच गए मैडम, 2 घंटे बाद मैं आपको लेने आऊंगा। अच्छी बात है, शुक्रिया। वॉशिंग लिक्विड, स्पंज, पास्ता, टोमेटो केचप, अंडे, मक्खन और टूथपेस्ट। और कुछ भी अगर लेना है तो तुम लोग देख लो, जल्दी हमें यहाँ से निकलना भी है। अच्छा, ये क्या? टॉयलेट पेपर 20 रुपए। यहाँ तो लूट मचा रखी है। बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता। चीज 15 रुपए, पेपरोनी 25 रुपए, आइसक्रीम 30 रुपए, मीट 40 रुपए, शैम्पू 50 रुपए। सब कुछ यहाँ इतना महंगा क्यों है? क्यों शोर मचा रहे हो? तबीयत ठीक है ना? आपके हुए 450 रुपए मैडम। क्या कहा? 450? ये तो बहुत ज्यादा है। आपके लिए थोड़ी है। इतना पैसा बचा ही नहीं है। पूरा महीना क्या करेंगे? आइए मॉम, यहाँ से चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हो साकिर? क्या हुआ? कितना महंगा है यहाँ सब कुछ, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे? हेलीकॉप्टर, हमें घर ले चलो जल्दी से। वैसे तो है ना बेटा, यहाँ से घर जाने का बहुत बड़ा बिल बनेगा। आइए मॉम, जल्दी चलो। दुनिया में सब कुछ महंगा हो गया, पैसा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा मॉम। ठीक है बेटा, समझ गए, शांत हो जाओ। घर चलते हैं, डैड से बात करना, शायद वो तुम्हें कोई सुझाव दे दें। पापा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? राक्षस! कौन सा राक्षस बेटा? मैं हूँ तुम्हारा डैड। राक्षस! डरो मत साकिर, ये एक मास्क है, तुम्हारे खरीदे हुए कचरे से मिला। पापा, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या लगता है? हमने 3 लोगों से यही सवाल पूछा, ये था उनका जवाब। लगता है बिजली का बिल भरना भूल गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि साकिर ने बिल नहीं भरा। जरा फिर से सवाल दोहराओगे? ये मेरी वजह से हुआ है। और नहीं तो क्या? देखो तो, ना बिजली है, ना पानी, ना ही गैस है। मुझे एक ऑयल लैंप मिला है, अभी इसी से काम चला लेते हैं। शुक्र है ये बॉल वाला पूल तो है। पापा मैं फेल हो गया, घर नहीं चला पाया। इतने कम पैसों में कुछ नहीं आता। दूर से ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जितनी कोशिश करता गया, घर चलाना उतना ही मुश्किल होता गया। पापा प्लीज मेरी मदद करो। बहुत अच्छे। अपनी गलती का एहसास होना जीत का पहला कदम है। ये बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं? 250 रुपए। महीना खत्म होने में अभी भी 7 दिन बाकी है, इतने में गुजारा नहीं होगा। मुश्किल चुनौतियां मुझे पसंद है। तो अब सबसे पहले इस काम के लिए एक योजना बनानी होगी, लेकिन कैसे? ये तो बढ़िया गेम है। अब फसल उगाता हूँ।
मैंने एक और लेवल पार कर लिया। हाँ, रुको रुको, प्लान मिल गया। क्यों ना इसे वीडियो गेम समझकर आगे बढ़ें? कैसे पापा? वो है, पहले बचे हुए पैसे गिनेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास और कितने दिन हैं। फिर हम जरूरी कामों पर ही पैसे खर्च करेंगे। मंगल ग्रह के गड्ढे देखने के लिए दूरबीन चाहिए। क्या आप हमें थोड़े पैसे दे सकते हैं? उदाहरण के लिए इसे मना करेंगे। नहीं मिलेंगे। दुकान में रखे पटाखे देखने के लिए मुझे भी एक माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या उसके लिए पैसा दोगे? इसे तो सुनना भी मत। सुनाई नहीं दिया। गली में खेलने वाले बच्चों को डांटने के लिए माइक चाहिए। अब इसका जवाब क्या होगा? नहीं दादाजी। चलो कोई बात नहीं। शाबाश बेटा, मुझे डिनर बनाना है। उसके लिए मुझे तेल खरीदना होगा। 10 रुपए में आएगा। ठीक है, ये एक इमरजेंसी है, इसके लिए पैसे दे दो। ये लीजिए मम्मी, पूरे 10 रुपए। यानी मुझे अब थोड़े पैसे कमाने होंगे। क्या करना होगा? मुझे कुछ बेकार चीजें बेचनी होगी। मैं दीवार पे चिपक गया। ग्लिच में कुछ गड़बड़ है। बहुत सी ऐसी चीजें खरीदी जिसकी जरूरत ही नहीं थी। उन सबको बेच देंगे और उससे पैसा कमाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी सेल लगी है, जल्दी आइए। हमारे पास उल्का पिंड है, राक्षस का मुखौटा है। आइए जल्दी आइए, मेरे पास है आधा भरा टूथपेस्ट, बाकी आधा भरा खाली है। ये चुटकुला एकदम मुफ्त। अरे है। वाह, अरे वाह। अरे वाह, ये ये सस्ता। कितने का है? इतना सस्ता? ये महंगा है। आहा, कितना सारा पैसा कमाया और उन पैसों से हम महीना के खत्म होने तक किसी तरह घर को भी चलाया। ये है, हुर्रे! हम जीत गए। हुर्रे! किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? क्या सबका मन कूदने को कर रहा है? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, मेरे भरोसे को सही साबित किया। थैंक यू मम्मी। डैड के बिना ये सब नहीं कर पाता। बेटा, एक बहुत ही अच्छी खबर है। अभी भी 20 रुपए बचे हैं। इतने में एक नया वीडियो गेम खरीद सकते हैं। ये है, अभी के अभी एलियन हंटर प्रोफेसर 3 डाउनलोड करता हूँ। क्रेडिट कार्ड मिलते ही क्यों बेटा? पहला काम तुमने यही किया था ना बेटा? पापा, गलती से वो गेम मुझसे डिलीट हो गया। वो बात तो मैं भूल ही गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत बोर हो रहा हूँ। बॉल्स वाला गेम। ये बॉल फाइट अच्छा वाकई नहीं बचा। रुक जाओ, ये सब मत करो। बॉम्ब की तरह। अरे रुक जाओ, क्यों गंदा कर रहे हो? घर को दुखी लोगों से साफ करवाऊंगी। अपना पैर ऊपर करो, जल्दी कहा ना, जल्दी से। हाँ, अब नीचे कर लो, ठीक है। अब फिर से ऊपर कर लो। अब नीचे कर लो। ये लोग गेम में इतना घुस चुके हैं कि अब मैं इनसे कुछ भी करवा सकती हूँ। रेमजी, निकाटी के सिर को अपने पैर से धक्का मारो। चलो चलो चलो, ठीक है, अब हटा लो। देखो तो इनको, ये लोग गेम में इतना डूबे हैं। ऐसा भी क्या है इसमें? बस हर वक्त शोर शराबा। इसमें ऐसा घुस जाएंगे जैसे देश बचा रहे हो। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे! ये तो खत्म हो गया। अब अगला क्या है? उन लोगों से बदला लेना है जो ताकत मिलते ही पहलवानों की दुनिया से भाग खड़े हुए। हो जाए फिर। लो, अब तुम एक भी पहलवान को नहीं छोड़ोगे। अरे क्या, मर गई रे। सफाई करते वक्त चोट लग गई। निकाटी, ये तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ बनाने का मन कर रहा था। मैं तो ऐसी नहीं दिखती। कैसा लगा? बिल्कुल हूबहू है या नहीं? ओह, इससे याद आया, कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, पर अभी तक मैंने साफ सफाई पूरी नहीं की। पता नहीं कैसे होगा सब। अब तुम में से किसी को करना पड़ेगा। मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। बाय बाय। अरे बाबा, अरे मैं तो भूल ही गया कि आज कौन सा दिन है। हाँ, मुझे भी आज से ही जिम शुरू करना था। मैं तो चला। लो, अब करवा लो काम। कितनी आसानी से काम से बचे। आज करे सो कल, कल करे सो परसों। पापा, हम ही रह गए। डार्लिंग, सफाई का काम छोड़ के हमें बताओ क्या करना है।
मुझे नफरत है। मुझे घर के काम से नफरत है, मुझे पर्दे लगाने से नफरत है, और प्रेस करने से तो सख्त नफरत। और मुझे झाड़ू, बाल्टी और कपड़ों से सख्त नफरत है। हे भगवान, काश सभी झाड़ू और गंदे कपड़े इस दुनिया से गायब हो जाएं और कुछ काम ही न बचे। बाप रे! हे भगवान, लगता है बारिश होगी। अंदर चलो। अरे, ये तो बंद हो गया। अरे ओ, दरवाजा खोलो, कोई है जो सुन सकता है? एक सेकंड, आइडिया। आइए खिड़की पर पत्थर फेंकते हैं, इससे उनका ध्यान हम पर पड़ेगा। हाँ, सही है। हटो बेटे। पापा रुकिए, वो बहुत भारी है। अरे कहाँ हूँ मैं? बस मुझे याद है मेरा सर बजा था, बाकी कुछ याद नहीं। ये लोग कौन हैं? अरे सुनो सुनो, देखो वहाँ कोई है, उसे जल्दी लेकर आओ। हाँ, वो हमारी मदद करने आ रहे हैं। हे, यहाँ देखो, इधर देखो। इनको छोड़ना मत, इनको पकड़ो। नहीं, हम नहीं है। आई शपथ नहीं है। ओ, भागो बेटा, जल्दी से भागो। भागो, भागो, भागो। डालो इन्हें। अब हम सीधे महल जाएंगे। उस्ताद ये तोहफा देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये क्या? गाड़ी रोको! ये क्या है? कुछ ढेर सा लगा है। ओ, आज का तो दिन बन गया। इतने सारे मस्त मस्त केले एक साथ। अरे वाह, इतने सारे केले, आज तो दिन ही बन गया। कूद पड़ो। जल्दी भागो, चलो। कैसा खेला है ये? ये तो प्लास्टिक के केले हैं, हम लोगों को उल्लू बना दिया। हाँ? ये तो प्लास्टिक के केले हैं, हमें उल्लू बनाया, बंदरों को उल्लू बनाया। अरे ओ तंजू, जरा भोंपू दबाओ। क्या बात, चलो उनसे पीछा तो छूटा हमारा। चलो, भगवान का शुक्र है। इस जगह को क्या हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सब कुछ तुम्हारे गायब होने से शुरू हुआ साकिर। सभी झाड़ू, गंदे कपड़े और साबुन गायब हो गए, और देखो तुम्हारी वजह से इस दुनिया की क्या हालत हो गई है। वैसे हम कितने दिनों से गायब हैं? ठीक से कहूँ तो 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन? और दुनिया ऐसी बन गई सिर्फ 2 दिनों में? अच्छा जरा रुको तो। हमारा घर कहाँ गया? है? 2 दिन हो चुके हैं। घर में पड़ा सारा खाना कैसे खत्म हो गया, मुझे समझ नहीं आया। क्या घर में खाना पड़ा था? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पापा भी आ गए। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहीं दिखाई नहीं दी जब से तुम लोग गायब हुए हो। अब बैठ जाओ और ये टायर खाओ। तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ? ये अजीब से हो गए हैं, कुछ ऊट पटांग सा खाना बना रहे हैं, और इस डिश का नाम है भाप वाली प्लास्टिक। आ जाओ सब लोग, आओ बच्चों बैठ जाओ, बैठो। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। बाहर अपनी गाड़ी देख ली होगी। हे भगवान, अब क्या करें? तुम लोग पीछे के दरवाजे से निकलो, मैं इन्हें देखता हूँ। तो मुझे तुम्हें रोकना है, तो मैं तुम्हें एक सड़ा सा जोक सुनाता हूँ, तो सुनो। एक दिन माइकल और जॉन सड़क पर पैदल चल रहे थे और उन्हें वो वहाँ है उस तरफ। बिना गाड़ी के और कितनी दूर भागेंगे? मुझे एक मस्त आइडिया आया है। पहले कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, फिर सोचते हैं। मेरा आइडिया इससे अच्छा था, पर इसका आइडिया भी बुरा नहीं है। खाना खा ले? तुम दोनों तो वाकई में भुक्कड़ निकले। बिल्कुल, क्योंकि हम हैं मस्त खाने के पुजारी। तो सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस झंझट से कैसे छुटकारा पाना है। जल्दी जल्दी से बता दो, नहीं तो और भूख लग जाएगी। वैसे मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, पर अब जब तुम इतने उतावले हो तो कोई बात नहीं। ओ सांबा, ओ सांबा, ओ सांबा, ओ सांबा, ओ सांबा, 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 ओ सांबा, 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 ओ सांबा, सांबा, चुप करो, ये सांबा सांबा क्या बोल रहे हो?
तुम आ गए। चल मेरी धन्नो, हमें जल्दी से यहाँ से निकाल। ओके जेंटलमैन, हम पहुंच चुके हैं। नीचे उतरो सबके सब। शुक्रिया पापा बुरीटो, आगे की आपकी यात्रा सफल रहे। चलो अब मम्मी को छुड़ा लाते हैं, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए। दे ताली। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोगों ने इस जगह को इतना गंदा क्यों कर रखा है। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि बेचारे लोग साफ सुथरी जगह पर आराम से बैठ सके, पर यहाँ तो काम खत्म ही नहीं होता। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई बहुत मेहनत की है। अरे हम तो गंदगी में ही रहते हैं। अरे कौन है बे? अरे मैं हूँ, तुम्हारा पति रैमजी। रैमजी, मेरा पुराना पति। चिल्ला मत पागल औरत। ये आवाज कैसी आ रही है? ओ गॉड, जरा जाके देखो तो। देखो ये मेरा काम नहीं है, किसी और से बोलो। जाओ। ये सुन बच्चे, घंटी बज गई है, जाओ अंदर जाओ। अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथी के अंडे बेच रहे हैं, क्या खरीदोगे तुम लोग? हाँ, सस्ता और नया है, ताजा ताजा निकला है, लोगे क्या? अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें प्लास्टिक के केले धोखे से चिपकाए थे। पकड़ के लाओ इन्हें। अरे भाग्यवान, जल्दी तुम्हें हमारे साथ आना होगा। पकड़ो उन्हें, पकड़ो, जाने मत देना उन्हें, पीछा करो उनका। इनके घर की सफाई पूरी नहीं हुई है, बेचारी कादरिया जी को अब जाने देते हैं। भागो। माफ करना भाग्यवान, ये सब हमारी वजह से हुआ है। पर कैसे? दरअसल हम गुस्सा हो गए थे कि तुमने हमें घर का काम दे दिया। हमने दिल से चाहा कि सभी झाड़ू इस दुनिया से गायब हो जाए। हाँ मम्मी, मुझे भी माफ कर देना। पर तुम मुझे कभी माफ मत करना। हे भगवान, वो लोग पास आ गए रैमजी, अब हम क्या करेंगे? इस बार मुझे बेवकूफी वाला आइडिया बनाना पड़ेगा। पापा बुरीटो यहाँ आएंगे और हम सबको बचाएंगे। बस तुम मेरे साथ सिर्फ भागती रहो। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। जंप करो, जंप करो, जंप करो। ये क्या है? पापा बुरीटो कहाँ गए? मैंने तुम्हें आगाह किया था ना रैमजी, कहा था ना कि ओ सांबा सांबा पे जंप करो। लो अब हम फंस गए ना, लग गई हमारी बात। नहीं नहीं, मकड़ी मकड़ी। अरे रैमजी, क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो? मैं वापस आ चुका, मैं घर पर हूँ, एकदम साफ, काले बंदर भी नहीं है। रैमजी पागल हो गया। हट जाओ रास्ते से, मुझे फ्लोर साफ करना है। हटो 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 हटो। हाँ 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 हाँ। आखिर घर है, कोई रेगिस्तान नहीं। हाँ, पूरे घर को चमका दूंगा मैं। हाँ। मम्मी, लगता है पापा सना गए हैं। सब सही है, इन्हें साफ करने दो, बीच में मत पड़ो। तो हो जाए एक और बार ओ सांबा और पापा बरीटो की याद में। क्या कहा? कुछ नहीं। अपनी पुरानी कार को क्या हुआ रैमजी? इस अजीबो गरीब खटारे में क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कार किसी बात पर नाराज हो गई और हमें ले जाने से मना कर दिया? कोई और रेडियो स्टेशन लगाओ रैमजी, कितना बोरिंग गाना है, इसे सुनकर कान में दर्द होने लगा है। गनीमत है एक स्टेशन सुन पा रहे हो निकाटी, शहर से बाहर आ चुके हैं। रेडियो को छोड़ो, सीडी प्लेयर पर गाने सुनते हैं। कौन से गाने हैं? मेरे हिली बिली भाषा कोर्स के नोट्स हैं। ये हिल बिली क्या बला है? हिली बिली एक भाषा है जिसे हमारे निकाटी ने बनाई है। पहला सबक, गुड मॉर्निंग को हिली बिली में जी डे कहते हैं। अब इसे एक वाक्य में प्रयोग करूंगा। जी डे, नाश्ता तैयार है? हाँ, अब और नहीं रुका जाएगा। निकाटी, हमारे साथ गांव आने के लिए कैसे मान गए? गांव के होटल मजेदार हैं, स्विमिंग पूल्स, अच्छे खाने पीने की चीजें और बफेट वाला डिनर भी, समझी? कोई निकाटी को बताए कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा? निकाटी, उस गांव में कोई होटल नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, हम अपने गांव की उस जमीन को देखने जा रहे हैं जो हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ गए। क्या कहा?
बस एक गांव है, ना स्विमिंग पूल है और ना ही खाने का बफेट। वहाँ कुछ भी नहीं है निकाची। कुछ नहीं से तुम्हारा मतलब? कुछ नहीं। वाईफाई नहीं। और टीवी भी नहीं? नहीं। वीडियो गेम नहीं। अभी के अभी कार रोक दो। क्या कर रहे हो निकाटी? शांत हो जाओ। मुझे जाने दो। मैं गांव नहीं जाऊंगा। बचाओ, मुझे गांव नहीं जाना। बिना गेम के नहीं रह सकता। वेलकम हिली बिली भाषा में कहते हैं वेलकम इंडिया। ये सब निकाची तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ड्रामे की वजह से हमें इतना पैदल चलना पड़ रहा है। जीरो सिग्नल गायब है। सिग्नल की एक लाइन तक नहीं है। फोटोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या था? कैनन, क्या तुमने भी देखा कि वो गाजर चल रहे थे? हाँ क्यों नहीं, गाजर जिंदा हो गए, डांस भी किया। तुम साकिर आजकल कार्टून को ज्यादा देखने लगे हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो गाजर सच में हिले थे। अरे सुनो, जल्दी चलो, जल्दी। ये कौन सी जगह आ गए? यही है हमारे पुरखों के खेत। ये खेत है या कोई कीचड़ वाला प्लेनेट है? ये तो बहुत गंदा है। कचरे का मैदान है। वाईफाई तक नहीं है यहाँ पर। भाई इतना भी खराब नहीं है, थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है बस। यहाँ नेटवर्क मिल जाएगा। कम से कम मैं यहाँ एक वीडियो तो देख पाऊंगा। निकाची नीचे उतरो, अभी के अभी। वहाँ देखो वो रहे नाचने वाले गाजर। जल्दी आओ। साकिर थोड़ा आराम से। वो इस तरफ गए, देखो उधर। साकिर, हम गाजर का पीछा कर रहे हैं, इस बात में कोई लॉजिक है? हाँ हो सकता है। ये क्या है? गाजर के कान वाला खरगोश। बैंगन जैसी नाक वाला छछूंदर। सर पर सब्जियां उगी हुई हैं। गाजर आँखों के लिए अच्छा होता है, ना कि कान के लिए। क्या बढ़िया जोक सुनाया है तुमने। तालियां बजाओ भाई, सारे तालियां बजाओ। किसी कॉमेडी शो में काम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा हंसा लेते हो तुम लोग। ये हमारे कान और नाक है। कारखाने से निकलने वाले गंदे पानी से हम ऐसे हो गए हैं। पानी साफ करने की मशीन नहीं है यहाँ पे? हाँ है ना, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया है। क्या है ना, ऐसे कान और नाक का आजकल फैशन है। अबे कोई मशीन नहीं है पागल लड़की। नहीं, ये तो गैर कानूनी है। ऐसे पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। आओ साकिर, चलकर उनसे बात करते हैं। इससे बेहतर काम नहीं है तुम्हारे पास? सही कहा, बहुत बड़े काम है तुम्हारे पास। अफ्रीका में अकाल पड़ा है ना, उसको ठीक करने वाले हो तुम, है ना? अरे कोई नहीं दोस्त, गुस्सा मत करो यार। भाई ये आखिरी कचरा था, सारा मैदान साफ कर दिया। बहुत थक गया, पसीना आ रहा है, तब तक एक सेल्फी ले लेता हूँ। खेतों में दोस्तों के साथ मौज करते हुए। अब ये क्या, यहाँ तो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। निकाटी, अब खेत में हल चलाते हैं। ओह ट्रैक्टर, इसे मैं चलाऊंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए इसे मैं चलाऊंगा। उड़ने को तैयार हो? कमर की पेटी बांध लो। याहो, रफ्तार से चलने वाले हैं। निकाटी, एक्सीलेटर पर पैर रखा है ना? हाँ रखा है ना, बहुत जोर से। बस यही फुल स्पीड है। काफी तेज तो है, तुम्हें कोई शक है? वो बुढ़ा हमसे आगे निकल गया। उसे मत देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सर, मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह चाहिए। और मुझे एक सोने का स्विमिंग पूल चाहिए जिसमें चांदी के बत्तख हो, पर ऐसा होने नहीं वाला है ना। जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता कभी कभी। आगे बोलो। सर, मजदूरों को बेहतर सुविधाएं चाहिए बस। और मुझे संडे को IPL मैच देखना है, पर मेरी पत्नी देखने नहीं देती। अब आगे बोलो। सर, ये दोनों बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें मैं सिर्फ 6.5 सेकंड दूंगा अपनी जिंदगी के। चलो गला फाड़ो अपना। सर, मेरा नाम कैनन है। आपके कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। आप एक ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगवाते? और उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। म्यूनिसिपैलिटी में आपकी शिकायत कर दूंगा। वहाँ जाके उन्हें मेरा हाय बोल देना। तुम्हारे 6.5 सेकंड्स खत्म हुए। चलो इन बच्चों को यहाँ से निकालो। रुक जाओ। चलो बच्चों, यहाँ से जल्दी निकलो। समझे? ओके, हमने सारा खेत जोत लिया है, अब अगले पड़ाव पर जा सकते हैं। कौन सी फसल को बोना चाहोगे निकाटी? गेहूं वाला ब्रेड। ये बेकरी नहीं है, बताओ कौन सी फसल उगाना चाहोगे? कबाब। कबाब खेतों में नहीं उगता, कोई सब्जी या फल का नाम बताओ। ठीक है, पिज्जा।
फिर से वही बात की तुमने, ऐसा नहीं कर सकते। आलू उगाओ भाई, अभी उसी का मौसम है। आलू के कटलेट तो मजेदार हैं। ये कटलेट क्या है भाई? हिलीबिली भाषा में से पकोड़े भी कहते हैं। चलो पकोड़े उगाते हैं। पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े पकोड़े, आलू के पकोड़े। तालियां तालियां, बहुत खूब। देखा, 2 मिनट में हमारी समस्या हल कर दी। शाबाश, कमाल कर दिया तुमने तो। कितना बेइज्जत किया, कहा था ना तुमसे वहाँ बिल्कुल मत जाना। नहीं जाकिर, ऐसे हार नहीं मानेंगे। एमसीडी को कॉल लगाना होगा। इस जगह बहुत गंदा पानी आ रहा है। कुछ नहीं कर सकते से क्या मतलब? ये आपकी समस्या नहीं है तो फिर किसकी समस्या है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हेलो हेलो, कॉल काट दिया। अरे काटेंगे ही, ये उनकी प्रॉब्लम थोड़ी है। उनकी नहीं, मेरी नाक बैंगन बनी है। 1 सेकंड रुक जाइए, उनकी समस्या नहीं है ना? तो फिर इसे अब हम उनकी समस्या बनाएंगे। वो कैसे? समझाती हूँ तुम्हें। और अब इसे यहाँ बनाते हैं। ये क्या है बताओ तो? ये लोहा है। अरे नहीं, ये कारखाना है। सोचो अगर हम इस गंदे पानी को सीधे एमसीडी की बिल्डिंग तक पहुँचा दे पाइप्स की मदद से। बहुत झंझट का काम है। झंझट होने तो थोड़ा, अगर इन पाइप्स के जरिए गंदा पानी एमसीडी के कर्मचारियों तक पहुंच जाए, फिर ये उनकी भी समस्या बन जाएगी। समझ गया, प्लान जबरदस्त है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? वो भी जमीन के नीचे से। ये वाला हिस्सा काफी मुश्किल होगा। काश हम इन सब्जियों से बात कर पाते, जमीन के नीचे का काम वो करवा देते। सब्जियों से बात करना मुमकिन है, अगर उनकी भाषा में बात की जाए तो पृथ्वी पर हर कोई तुम्हारी बात समझ लेगा। अरे हाँ, जैसे हमारे बुजुर्ग पड़ोसी, वो हमेशा पौधों से और फूलों से बात करते हैं। कहाँ है मेरी चड्डी? सच बताओ, तुमने मेरी चड्डी छुपाई है ना? बताओ कहाँ छुपाई है, वरना इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। 2 दिन तक पानी नहीं दूंगा तुम्हें। अब जाके खेत का काम पूरा हुआ। हाई फाइव निकैटी, अप टॉप। मुझ में ताकत नहीं बची रैमजी, हाथ भी नहीं उठा पा रहा। खेत साफ करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब इसे पकड़ो, दोनों के लिए शिकंजी बनाई है। पापा, हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वहाँ ऊपर एक कारखाना है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। उस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें आपके आलू चाहिए। कैनन बेटी तुम बताओ, शाकिर कुछ भी बोल रहा है। पापा, साकिर सच कह रहा है। हमें सब्जियों से बात करके उनकी मदद लेनी होगी। मैं करता हूँ। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, आलू जी मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसे नहीं, थोड़ा सा शांत होकर अच्छे से बात करनी होगी। हेलो प्यारे आलू जी, हम आपके अच्छे दोस्त हैं, हमारी मदद करोगे प्लीज? नहीं, शायद ये आलू बहरे हैं। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ। कैसे हो पकोड़े? मेरा नाम है निकाटी। I am from fine. Fun. I am from fine. मैटर ओब्रोक टोटल। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, ये हिल्ली बिल्ली भाषा है। आलू इस भाषा को जानते हैं। मैं जानता था एक दिन पूरी दुनिया हिली बिली बोलेगी। अरे इनसे पूछो ना, क्या ये हमारी मदद करेंगे? अभी पूछता हूँ। ईस्टर्न टेरेस्ट डैम्पान पेरेस्ट। एबिर जोरू मान भी जाओ। ठीक है भाई, चलो मान गया। आखिर ये खेत किसी अच्छे काम में आए। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या चल रहा है? किसने इतनी गंदगी फैलाई, उसका नाम बताओ। सर, गांव में बने केमिकल फैक्ट्री से ये गंदा पानी आ रहा है। क्या सच में? जुर्माने वाली रसीद और एक पेन लेकर आओ, इसका हर्जाना वही भरेंगे अब। बढ़िया काम किया सबने। हमें तुम पर गर्व है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कारखाने के मैनेजर मिस्टर मुर्तजा को पर्यावरण खराब करने पर जुर्माना लगाया गया है। अब सब ठीक हो गया। काश सर, पहली बार में ही हमारी बात सुन लेते आप। बात में दम तो है तुम्हारी। बच्ची ने ठीक कहा, भूल हमसे हुई है। कारखाने के मैनेजर को अब वादा करना होगा कि वो पानी को साफ करने वाला प्लांट जरूर लगाएंगे। तो मैनेजर साहब, तुम्हें वादा करने के लिए पूरे 6.5 सेकंड दिए। वो हाँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट जरूर लगवाऊंगा। आलू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इस मदद के लिए शुक्रिया। रैमजी,
आज रात आलू की पकौड़ी बनाओगे क्या? बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। नहीं। फू 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 फू, जू 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 जू, हाँ? ये क्या? हाँ? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा। पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक ने काटी? हम कार्स जा रहे हैं जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो
हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा, क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। ओह, बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ, जल्दी करो जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। वाह, उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वाह। नहीं। अरे मत मारो प्लीज, अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी, क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यहीं छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो, मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो, कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ, सॉसर गेम, फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पहले मना पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है। उसे मुझे दो।
नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ, मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।